बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 4 आपकी कॉपी में मेंशन है, लेकिन ये अब आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 5 होगा। लास्ट टाइम जब हमने प्रैक्टिकल किया था वो था स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल वो आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 4 था। अब जब हम करेंगे ये आपके पास है अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब आपके पास आपने मेंशन करना होगा प्रैक्टिकल नंबर 5 इन योर प्रैक्टिकल कॉपीज, जो कि पेज नंबर आपके पास 10 और पेज नंबर 12 पे होगा। सही है। तो प्रैक्टिकल टाइटल जो है वो आपके पास आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोन्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, आर्म्स एंड लेग बाय यूजिंग द मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमने आज आर्म्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अपर लिम्ब को बेसिकली एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग विद द अपर लिम्ब, आपके पास सबसे पहले आता है आपके पास अपर लिम्ब है, ठीक है। अपर लिम्ब में आपके पास सबसे पहले बोन आता है ह्यूमरस। ये आपके पास ह्यूमरस है। फिर आपके पास ये आगे दो और बोन्स के साथ कनेक्टेड होता है, आर्टिकुलेट होता है, जॉइंट होता है, जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। उसके नीचे आपके पास दो बोन्स हैं, एक है रेडियस और एक होता है अल्ना। रेडियस जो है आपके पास थंब के साइड पे जो बोन होगा वो रेडियस होता है। अल्ना जो आपके पास लिटिल फिंगर के साइड पे होता है उसको हम अल्ना बोलते हैं। फिर आपके पास रिस्ट के जो बोन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। रिस्ट में जो आपके पास जितने बोन्स हैं। फिर आपके पास है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स आपके पास पाम में इफ यू टर्न योर हैंड और आप पीछे से देखते हैं तो आपका जो पीछे का रीजन होता है वो आपके पास मेटाकार्पल्स होते हैं। और फेलेंजेस जो होते हैं ये आपके पास फिंगर्स जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास फेलेंजेस हैं। सही है। अच्छा, स्टार्टिंग विद द बोन, आपको पहले बोन एक्सप्लेन कर दो, फिर आर्म और उसकी डिटेल में जाते हैं। Now this is the humerus bone. You can see it. It's a very long bone. You can see it, right? This is a humerus bone. Now, if you remember, हमने last practical में कहा था कि आपके पास जो है clavicle और स्कैपुला के रीजन में आपके पास वहां पे ग्लेनॉइड कैविटी थी। वो ग्लेनॉइड कैविटी में आपके पास ये रीजन जाके अटैच होता है, जो कि आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। यू कैन सी इट, इट्स मोर लाइक अ बॉल स्ट्रक्चर। वहां पे आपके पास जो स्कैपुला था वो आपके पास सॉकेट बनाता है। तो ये बॉल वहां पे जाके सॉकेट के साथ कंबाइन कर जाता है और आप इजीली अपने शोल्डर को 360 डिग्रीज पे मूव कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखते हो इस बोन में, तो ये रीजन जो है आपके पास टॉप में यहाँ पे जो आता है इसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल, जबकि ये रीजन आपके पास है ग्रेटर ट्यूबरकल का, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी बन रही है। इस रीजन को हम बोलते हैं सल्कस, ठीक है, इंटर ट्यूबुलर सल्कस। बेसिकली ये रीजन जो होता है आपके पास ये ग्रूव सा बनाता है और इसको हम बाइसेप ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। इफ यू लुक डीप क्लोजली इनटू दिस बोन यू कैन सी अ वी शेप स्ट्रक्चर ओवर हेयर, ठीक है। ये वी शेप स्ट्रक्चर जो होता है ये आपके पास डेल्टॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आपके पास आप डेल्टॉइड मसल्स जो होते हैं आपके पास आपके आर्म के, वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं ओवर हेयर। सही है। फिर नेक्स्ट आपके पास ये जितना भी बोन आ रहा है, जितना भी आपके पास बोन आ रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी या शैफ्ट, ठीक है। ये आपके पास बोन की शैफ्ट आती है। फिर यहाँ पे इफ यू सी इट, ये आपके पास एल्बो का रीजन आता है, ठीक है, जहाँ पे आप इजीली अपने एल्बो को टर्न कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये आपके पास एल्बो जॉइंट है। अब ये एल्बो जॉइंट आपके पास दूसरे रेडियस और अल्ना के साथ यूं कंबाइन हो जाता है। दैट इज वाई आप इजीली इसको यूं टर्न एंड ट्विस्ट कर सकते हो आर्म को, ठीक है। अच्छा, ओके, ये आपके पास है ट्रोक्लियर रीजन। अब ये आपके पास यहाँ पे रेडियस और अल्ना के साथ कंबाइन कर जाता है। अगर अब आप इस फिगर को देखें, ये रीजन आपके पास आता है रेडियस और अल्ना का, ठीक है। रेडियस बोन जो है आपके पास जरा बड़ा होता है, ये आपके पास रेडियस आता है, ठीक है। और ये वाला रीजन आपके पास होता है अल्ना। नाउ जो बोन आपके पास कंबाइन होता है विद थंब, जो बोन आपके पास कंबाइन होता है थंब के साथ, वो आपके पास रेडियस रीजन है और दूसरा आपके पास अल्ना होता है, ठीक है। अब ये आपके पास हैंड के साथ यूं कंबाइन होता है। कैन यू सी इट? इट्स क्वाइट विजिबल, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस और अल्ना हो गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं आर्म की तरफ, आपके पास हैंड की तरफ के आपके हैंड में कौन कौन से बोन्स होते हैं। इफ यू सी इट, ये रीजन जो आपके पास है ये आपके पास स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्ट के बोन्स। नाउ दीज रिस्ट बोन्स आर 8 इन नंबर,
ठीक है, ये आपके पास 8 इन नंबर है। इनके नाम आपके पास दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में। इफ यू सी इट, पेज नंबर 12 पे जो डायग्राम है, लूनेट, ट्रिक्विट्रियम, पिसिफॉर्म, कैपिटेट, हेमेट, स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड। अब इन सब के नाम जो है ये एक स्पेसिफिक शेप की वजह से इनको दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू देयर शेप दीज नेम्स आर गिवन, ठीक है। जैसे कि लूनेट है, इफ यू सी इट एज द नेम सजेस्ट, लूना, मून लाइक, ठीक है। ये आपके पास इस तरह नेम के उस बेसिस से दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास इफ यू लुक क्लोजली, इसमें आप ये देखें तो ये वाला बोन आपके पास है पिसिफॉर्म का, ठीक है। ये वाला बोन लूनेट है, ये वाला स्केफॉइड है, दिस वन इज द ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, हेमेट, ठीक है, ये सारा। और यहाँ पे आपके पास कैपिटेट। तो ये सारे बोन्स आपके पास डिफरेंट नाम है इनके, 8 बोन्स हैं, ठीक है। नाउ दिस रीजन ऑफ योर हैंड, दीज आर कॉल्ड दी मेटाकार्पल्स, ठीक है। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। आप यूं करके देख लो तो ये रीजन जो है आपके पास ये 5 इन नंबर्स हैं। इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे फेलेंजेस हैं, फिंगर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप यू मस्ट हैव सीन इट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट इन योर ओन हैंड कि आपके पास जो है इवन आर्म्स में, ये हैंड में आपके पास जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट बोन्स हैं जो कि आपके पास अटैच्ड होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, दिस इज द थंब। इसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इस वाले फिंगर को हम मिडिल फिंगर कहते हैं। दिस वन इज द रिंग फिंगर एंड दिस वन इज द लिटिल फिंगर। अब आपने जो कॉपी में ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने प्रॉपर मार्जिन्स देने हैं, ठीक है। कॉपी को, पेज को प्रॉपर मार्जिन दे के विद पेंसिल, ऑब्वियसली यू नॉट सपोज टू यूज एनी टाइप ऑफ पेन इन द प्रैक्टिकल कॉपी। आपने पेंसिल से 4 साइड मार्जिन्स देने हैं। उसके बाद आपने पेज नंबर 10 पे आपके पास जो डायग्राम है, दिस वन, आपने यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 10, ठीक है। आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है पेज नंबर 10 पे। उसके बाद आपके पास जो पेज नंबर 12 है, उस पे जो ये हैंड का डायग्राम है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। Again, I am repeating, you're not supposed to use pen, you're only supposed to use pencil. पेंसिल से आपने ड्रॉ करना है, प्रॉपर लेबलिंग देनी है, एक ही साइड पे सारी लेबलिंग होनी चाहिए। जिसमें ज्यादा लेबलिंग हो आप 1-2 दूसरे साइड पे दे सकते हैं, अदरवाइज आपने सारी लेबलिंग एक ही साइड पे देनी है। दूसरा, आपने पेन का कुछ यूज नहीं करना, पेंसिल से ड्रॉ करना है, प्रॉपर लेबलिंग्स दें, उसको शेडिंग अगर आप नीट कर सकते हैं, गिव अ प्रॉपर शेडिंग टू द डायग्राम, और आपने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आपकी कॉपी इस तरह नीट नहीं होगी, योर प्रैक्टिकल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। थैंक यू सो मच।